बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पंजाब की हुकूमत बन गई, वज़ीर आला बन गए, कैबिनेट भी कल परसों तक बन जाएगी। अभी इंतखाब हो गया है लेकिन सामने नहीं आया, और हल भी उठा लिया, सब कुछ हो गया, वज़ीर आला भी हो गए, सिंध में भी बन गए। अब वफाक का मसला है, तो सदर अलवी साहब जो है वो दो हाथ करने के मूड में हैं अभी भी। ताखीरी हरबे उनके और अपना मुख्तलिफ मुलाकातें, ये क्या है, क्या माजरा है, क्या करना चाहते हैं, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। GDA का जो एहतजाजी सियासत है वो कहते हैं वो भी जल्द भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे, कौन कह रहा है, ये भी आपको बताऊंगा। फिर पंजाब में औरत राज और चलो चलो इस्लामाबाद, इसकी आवाज़ें, ये बड़ी अहम बात है। ये क्या है, ये भी आपसे इसको डिस्कस करूंगा। और आर्टिकल 6 किसके इस पे लगने वाला है, अफवाहें और सोशल मीडिया ब्रिगेड के कारनामे, ये सारी बातें आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि पंजाब में औरत राज पहली बार बनी है मरियम नवाज खातून वज़ीर आला। पाकिस्तान की तारीख में किसी सूबे की पहली वज़ीर आला खातून तो उनको मिल गया, और ये बरसों बाद ऐसा रिकॉर्ड बना है। इससे पहले सुल्ताना, रज़िया सुल्ताना का नाम आता था, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है बड़ी तनकीद का निशान हो रहा है। तो तनकीद पहले भी होती रही है, कोई नई तनकीद नहीं है। औरत की हुक्मरानी पे पहले भी तनकीद हुई है, लेकिन माजी में अगर आप झाँकें तो फातिमा जिन्ना से काम शुरू हुआ, फिर जनाब मामला आया बेनज़ीर भुट्टो पे, और फिर अब आ गया यहाँ मरियम नवाज में। तो ये सारा कुछ होता है। लेकिन अगर गौर करें आप तो माजी में अबुल आला मौदूदी ने, हजरत ने मदद की थी, और बल्कि हिमायत की थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना की, अयूब खां के इलेक्शन के सामने जब वो मद्दे मुकाबिल खड़े थे। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान के जो वालिद मोहतरम थे मुफ्ती महमूद साहब, उन्होंने भी उनकी हिमायत की थी। तो ये मामला चलता है। फिर बेनज़ीर के ख़िलाफ़ जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना, और नवाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म भी बन गए उसी इत्तेहाद की जानिब से, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने मुखालफत की थी। उन्हें ये नहीं पता था कि कल मरियम नवाज ने भी बनना है तो फिर क्या होगा। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें सियासत हैं, और वक्त के साथ साथ ये होता रहता है। अब बात यह कि पंजाब में औरत राज क्यों कहा जा रहा है? औरत राज इसलिए कहा जा रहा है कि बड़े पहली दफ़ा कोई सूबे की वज़ीर आला बनी है। दूसरी जानिब जो है उनके इर्द गिर्द जो है वो एक औरत नहीं, वो 3 औरतें हैं। कहा यह जा रहा है कि उनके साथ मरियम औरंगज़ेब को इसीलिए सूबे में रखा गया कि उनके साथ रहे, पूरा साथ दें, उनसे उनकी कम्बिनेशन बनती है, टीम वर्क होगा। और उनके साथ तीसरी औरत जो है, यानी 3 औरतों की ये हुकूमत है। तीसरी है उज़्मा बुखारी या आज़मा बुखारी कह लें, तो वो भी हैं। जैसे उन्होंने वो फ़रत, हाफिज़ फ़रत की बात हुई तो उन्होंने आके बदतमीज़ी की असम्बली में, तो उन्हें कैसी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, उनका मुझे हर तरीके से बात करनी आती है, लिहाजा सोच समझ लें कि किस तरह ईमान को चलाना है और किस तरह चलना है। अगर इस तरह किया गया बदतमीज़ी तो फिर हम भी बहुत कुछ जानते हैं, यानी बाकायदा धमकी नहीं देनी। बहरहाल एक अच्छी तकरीर की मरियम नवाज ने पहले वज़ीर आला के बाद, मुंतखब होने के बाद जो उन्होंने की। लेकिन राना आफ्ताब जो कहते हम सरप्राइज़ देंगे, तो उन्हें सरप्राइज़ दे दिया। क्या सरप्राइज़ दिया? सरप्राइज़ ये दे दिया कि जनाब वो बाइकाट करके चले गए असम्बली से बाहर। तो ये भी पुराना रवाज है, नया रवाज नहीं है। अगर असम्बली में होते तो उनको भी खिताब करने का मौका मिलता, लेकिन उन्हें फिर ज़ाया कर दिया। अल्लाह करे ये लोग कुछ सीख जाएं इस जमहूरियत से, और आप ईमान के अंदर ही सियासत करें। दूसरी जानिब 4 वोट कम हो गए मरियम नवाज के, तो उस पर भी बड़ा मुस्लिम लीग नून ने वावेला मचाया। लेकिन वो कोई बात नहीं है, इसलिए कि यहाँ तो शो ऑफ हैंड था। तो इसमें तो साफ पता किसी ने कोई इधर से उधर नहीं किया। तो 4 कम कैसे हुए? 4 यहीं से कम हो गए। आप खुद समझ लें कि राना, वो जो मलक अहमद साहब जो है, जो स्पीकर बने हैं, कुछ उनके प्यार में दूसरों ने 4 वोट दिए। उनकी जो सिलेक्शन नहीं, जो इंतखाब उनका हुआ था, उसमें खुफिया रायशुमारी हुई थी। तो ये मामला भी सामने है। बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो अज़्म का इजहार किया, और जिस तरह उन्होंने एक रिलीफ दिया है इमरान खान को, पहली तकरीर, यानी मरियम की पहली तकरीर वज़ीर आला की हैसियत से पहला रिलीफ किसको?
उन्होंने कहा हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी को हमसे घबराने की ज़रूरत नहीं, मिल के जमहूरियत की बात करें, अवाम की फलाह व बहबूद की बात करें, हम अपने मंशूर के मुताबिक चलेंगे और हम नौजवानों को भी खुसूसी अहमियत देंगे और ख़वातीन को भी खुसूसी अहमियत देंगे। ये बड़ा ज़ोरदार उन्होंने तकरीर की और एक अच्छी तकरीर की, तकरीबन पौने घंटा 1 घंटे की तकरीर की ईवान में, और बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू हुई, सारे मसाइल तमाम शोबे पर उन्होंने सहल हासिल गुफ्तगू की, उसको पजीराई मिली। लेकिन जो मुखालफिन ज़ाहिर उन्हें तो मुखालफत ही करनी है, वो तो कुछ नहीं कहते। अब बात करें सदर ममलकत की। सदर ममलकत ने वज़ीर आज़म के मामले में रुकावट बने हुए हैं क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला रहे। उनको काकड़ साहब ने असम्बली भेज दी थी लेकिन अभी तक उन्हें नहीं किया। तो आज उन्होंने मुलाकातें की, मुख्तलिफ मुलाकातें की हैं। वो किससे की मुलाकातें? वो मुलाकातें की उन्होंने एडवाइज़र्स जो थे, कानूनी माहिरीन जो थे कि क्या किया जाए। उन्हें 2-3 उनको तजवीज़ दे दी। उन्होंने कहा नंबर 1 तो आप बुलाएं कि आइन और कानून कहता है आप इजलास बुलाएं, अगर आपको असम्बली आ गई तो आप बुलाएं, या आप उसको रिजेक्ट कर दें। तो आप रिजेक्ट भी नहीं कर रहे और आप बुला भी नहीं रहे। फिर दूसरी बात उन्होंने की कि अच्छा आपको क्या मसला क्या है? तो उन्होंने कहा मुझे एतराज़ ये है कि मखसूस नशिस्तें अभी तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिली। तो उन्होंने कहा वो मिले या नहीं मिले वो आजकल में फैसला हो जाएगा, 1 आध दिन रुक के फिर ऐलान कर दें, नहीं तो आप ना करें, आप रिजेक्ट कर दें। स्पीकर जाने और स्पीकर का काम जाए, स्पीकर ने बुला लेना इजलास। इजलास होना आइन और कानून के तहत, और ये 9 मार्च से पहले जो सदारती इलेक्शन भी होना है, तो ये सारे पहले असम्बली का इजलास होगा, फिर हल्फ होगा, फिर स्पीकर का इंतखाब होगा, फिर डिप्टी स्पीकर का होगा, फिर जाके सदर का इंतखाब होगा, और अगले महीने फिर वो सेनेट का भी ड्यू हो जाएगा। ये सारे मामला चलने हैं, लेकिन वो रुकावट बने। शायद वो अपनी पार्टी को और अपने कप्तान को वफादारी शो कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि नहीं मैं आखिरी दम तक आपके साथ खड़ा हुआ था। बहरहाल इस तरह काम चलना नहीं। अब इसी की रोशनी में अगर देखें तो आर्टिकल 6 किस पे लगेगा? तो उसमें सदर साहब चूँकि सदर थे इसलिए तो उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन जनाब आर्टिकल 6 उन पर लगता है जब उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी थी इमरान खान की एडवाइस पर, और कासिम सूरी ने फ़ौरन असम्बली तोड़ के इजलास ख़त्म कर दिया, और ये वो तो कासिम सूरी पे भी लगता है। और कासिम सूरी वो जो स्टे पे थे, तो वो मामला भी अब चल रहे, तो इन तीनों पे आर्टिकल 6 लगता है। और इस्लामाबाद की हवा ये बता रही है कि तैयारियां मुकम्मल हैं, मुंतखब हुकूमत के आते ही ये काम होगा, क्योंकि अब निगरान हुकूमत के तो घंटे गिने जा चुके हैं, गिनती होगी, दिनों की गिनती होगी, तो वो मामला तो नहीं, लेकिन आगे ये काम होने वाला है। तो ठीक है, ये होगा तो इसको भुगतना पड़ेगा। तो अब बात सदर की भी हो गई, इनकी भी हो गई। अब GDA की, GDA जो है वो एहतजाजी सियासत उसने बड़ी ज़ोरदार की और वहाँ सांगड़ में हारे और हाईवे पे, सुपर हाईवे पे आप कब्जा कर लिया। फिर फैसल पे ट्रैफिक जाम कर दी, रोक दिया। तो ये मामला जो थे ये सारा कुछ, अब मंजूर वसान कह रहे हैं कि नहीं ये जल्दी एहतजाजी सियासत छोड़ देंगे। जाहिर है इशारा जहाँ से वो तो कहते थे ना, इनके बड़े पीर पगाड़ा साहब कहते थे मैं GHQ का बंदा हूँ, तो जाहिर है इनके भी ताल्लुकात होंगे, तो वहाँ से इशारा होगा तो फिर वो भी छोड़ देंगे। तो मजदूर वसान जो है वो ये कह रहे हैं। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत 2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। फैसल वाडा कहते हैं कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी, लेकिन इस्लामाबाद के हल्के ज़िम्मेदार जो है मुख्तदर वो ये कहते हैं जनाब ये 5 साल चलेगी। लेकिन मंजूर वसान ने यह कहा कि इसमें वज़ीर आज़म बदल सकता है या कैबिनेट बदल सकती है, ज़ाहिर है वो होगा और फिर इस तरह हो सकता है आगे चले, वरना अभी इनके चांसेस नहीं कितने आसान, क्योंकि हालात सियासी मामला तो ऐसे ही हैं। अब असल चीज़ जो है वो मैं ये कहता हूँ वो आएगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पे बात, कि वो किस अंदाज में ईवान को सामने लेके चलते हैं और क्या मामला है। क्योंकि फिर ये कहा जा रहा है, अभी वो इमरजेंसी की बातें अभी कहने वाले कहे जा रहे हैं, रो रहे हैं कि इमरजेंसी भी लग सकती है, इमारजेंसी भी आ सकती है, अभी भी कहे जा रहे हैं क्योंकि मामला आता है। जबकि ये बात हो रही है कि जैसे ये हुकूमत बन रही है तो जिनको जिनको इतराज़ है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए, इलेक्शन कमीशन में जाए और वो अपना काम करें। फिर वो 45 फॉर्म 45 और 47 का जो फंड है वो भी पेश करें, उनको जमा कराएं, सबूत दें, तो ठीक है हो जाए, इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन उस अंदाज में अभी ये देखें ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले कहते हैं, जो साबका PTI वाले यानी गौहर खान साहब, वो कहते हैं 80 सीटें हमारी वापस दें, फिर हम निपटेंगे, फिर हम सियासत करेंगे, हम हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी बनाएंगे, वफाक में भी बनाएंगे, KP के भी बनाएंगे। लेकिन जनाब वो कहते हैं 80 तो जो दरखास्तें दी गई हैं, वज़ीरदारियाँ पेश की गई हैं, वो अब तक 34-35 की गई हैं,
तो बाकी कौन करेगा, कब करेंगे। तो ये मामला अभी भी संजीदा भी हैं और गंभीर भी हैं और रंजीदा भी हैं, क्योंकि जमहूरियत के लिए ख़तरात मौजूद हैं और मामला जो है रियासत की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो पुरानी दौर है उसको ख़त्म करना है, तो कैसे ख़त्म किया जाएगा, ये मामला जो है वो सारे चलते रहेंगे। अच्छा, राना आफ्ताब साहब यहाँ नॉमिनेट हुए थे मियाँ असलम इकबाल की जगह, तो उन्होंने जनाब बाइकाट करके अपनी जान छुड़ा ली। और मियाँ असलम इकबाल कहाँ है कोई नहीं जानता। KPK में अब इजलास होने वाला है और बलूचिस्तान में होने वाला, वहाँ भी वज़ीर आला बनने वाले हैं। तो KPK के अली अमीन गंडापुर पर मेरे निशानी लगाई हुई है कि जितने वो मुतनाज़ा हैं पार्टी के अंदर और पार्टी से बाहर, और जितने उन पर मुकदमात हैं, लगता है कि वो भी तब्दीली आ सकती है। और जिस तरह उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मतलब तनकीद का निशाना बनाया, उनको कहा पागल और पागल खाने पहुँचाऊँगा और ये वो, तो इस बात को भी किसी ने पसंद नहीं किया, ना KPK के लोगों ने, ना किसी और ने, ना उनकी पार्टी के लोगों ने, और ना लोग उनको देख रहे हैं। तो वहाँ आतिफ खान भी मौजूद हैं और वो तरकई भी मौजूद हैं, शहराम तरकई, और बहुत से लोग हैं जो इनको पसंद नहीं करते। तो अभी ये मंजिल इतनी आसान नहीं, लेकिन बहरहाल हुकूमतें बननी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन हो गया, जिनके पास अक्सरियत है वो अपनाएं, और अक्सरियत जब तक रहेगी, जब तक हुक्मरान रहे, नहीं तो फिर अदम एतमाद से फारिग हो जाए, बाहर चले जाएँ, फिर जिसके पास अक्सरियत होगी वो बनाएगी। ममलकत का काम चलना चाहिए, निज़ाम हुकूमत चलनी चाहिए और मामला आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन सदर अलवी के बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब उन पर एक मुकदमा आ गया, और वो बेटे का, कि उन्होंने जनाब बड़ा लंबा चौड़ा 5 अरब के 7 अरब का मुझे एक मुकायदा कराया, और गवर्नर हाउस सिंध में कराया, और उसमें मौजूद थे उनके बेटे की फर्म थी और भारतीय फर्म से कराया। तो वो मसला भी सामने आएगा, फिर ये भी आर्टिकल 6 वाला मसला भी आएगा। तो लगता है ऐसा है कि वो ईवान सदर से फारिग होने के बाद चंद दिन सुस्ताने के बाद फिर अदालतों के चक्कर काटते नजर आएंगे, या हो सकता है कि वो भी अडियाला जेल के मकीन बन जाए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजूद के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह ने की बात।